हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तैयारी जोरों से चल रही है कि नहीं? हाँ तो चलने दीजिए, जोरों की तैयारी चलने दीजिए, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला ए.के. मेहता या फिर जे.एल. सेंसेमिशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन 23rd लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लीवेज के बारे में। जिसमें क्या अध्ययन करेंगे? क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है? क्लीवेज को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि जायगोट बनता कैसे है। तो जायगोट तक बनाए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर 22 में, जहां पर स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देखे थे। यदि आपने अभी तक स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगी आपको स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। इंड स्क्रीन पर वीडियो दे दी जाएगी और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, देखिए आ गए होंगे। ठीक, तो प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी अध्ययन इसी तरह से चलती रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? तो आइए पीछे से कुछ क्या करते हैं, रिमाइंड करते हुए चलते हैं। हमने जायगोट बनाया था। क्या बनाया था? जायगोट। अब देखिए ये क्या है, ये जायगोट है। ये क्या है? जायगोट है। जायगोट क्या होते हैं? वो डिप्लॉयड होते हैं। और ये क्या होते हैं? फर्स्ट सेल होते हैं, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ द बॉडी या बॉडी कहिए, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ द बॉडी। अब ये बन करके तैयार हुआ। ये बन करके कैसे तैयार हुआ? तो यहां से ओवम आया था, ये ओवम था, और इधर से क्या आया? इधर से भाई साहब स्पर्म आए, स्पर्म आए, स्पर्म आए, स्पर्म आए, स्पर्म आए, दोनों में क्या हुआ? ये क्या है? ओवम है, ओवम। ये क्या है? ये स्पर्म है, और ये से इसे चला और यहां क्या बन गया? ये क्या हो गया? स्पर्म न्यूक्लियाई। ये हो गया स्पर्म, स्पर्म न्यूक्लियाई, और ये क्या हो गया? ओवम न्यूक्लियाई, ओवम न्यूक्लियाई। जस्ट इसके बाद क्या बन गया? अब जायगोट। तो ये है हैप्लॉइड, ये है डिप्लॉइड, ये मान लिया जाए ये भी ओवम है, ये ओवम है, और ये क्या है? ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, और ये क्या है? ओवम है, ये ओवम है। ठीक, तो ओवम भी होते हैं n और ये भी होते हैं n। यहां पर n प्लस n 2n, तो ये भी क्या बन गया? 2n, माने ये क्या है? इंटरमीडिएट है, और ये भी जायगोट भी क्या हो गए? 2n। तो इस तरह से जायगोट का निर्माण हुआ, ये फर्स्ट सेल ऑफ द बॉडी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। जायगोट में क्या होता है कि सेल की आकार बढ़े बिना, संपूर्ण सेल की आकार बढ़े बिना, इसमें क्या होते हैं कि सेलुलर डिवीजन होते हैं, सेलुलर डिवीजन होते हैं। तो पहला डिवीजन हुआ, तो पहला डिवीजन इस तरह से मान लिया जाए हुआ होगा। पहला डिवीजन, तो कितना सेल? 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। अब ये 2 सेल स्टेज से क्या बन गया? ये क्या हो गए? ये 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। अब ये 4 सेल स्टेज से क्या होता है कि ये हो जाएंगे
एक सेल और बना लीजिए इसमें। कितने सेल स्टेज? 8 सेल स्टेज। अब इनमें से प्रत्येक सेल को क्या कहते हैं? प्रत्येक सेल को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। प्रत्येक सेल को क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर। देख लिए इसको, प्रत्येक सेल को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। ठीक, तो इसमें ब्लास्टोमियर्स हैं, ये एस लगा दीजिए, ब्लास्टोमियर हो गए। तो क्लीवेज क्या होता है? तो पहले देखें कि जायगोट बना, स्पर्म है, ओवम है, दोनों फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद इंटरमीडिएट हुआ, इंटरमीडिएट के बाद जायगोट बना। जायगोट क्या है? फर्स्ट सेल, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ द बॉडी। अब इसमें क्या हुआ? डिवीजन शुरू हुआ। कौन सी डिवीजन? तो माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन प्रारंभ हुआ। जब माइटोसिस सेल डिवीजन प्रारंभ होता है तो इसी माइटोसिस सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? क्लीवेज कह देते हैं। पर ये थोड़ी माइटोसिस से क्या होती है? भिन्न होती है, मतलब रैपिड होता है, तीव्र तीव्र। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? तीव्र, माइटोटिकली फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट तीव्रता से माइटोटिकली विभाजित होता है जिसे क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज किसे कहते हैं? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट तीव्रता से माइटोटिकली विभाजित होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। तो है तो माइटोसिस डिवीजन, लेकिन माइटोसिस से क्या होता है? फास्ट होता है, तीव्रता से होता है। आई बात समझ में? तो एक बार इनको फटाक से आप नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्लीवेज की क्या गुण होती है, कैरेक्टेरिया। तो कैरेक्टेरिया की थोड़ी क्या कहते हैं मैं बता दूं कि कैरेक्टेरिया में भाषा ज्यादा है, या तो अपन हम लिख लेंगे तब आपको बता देंगे, या नहीं तो आपको बोल करके लिखा देंगे। ठीक, तो इसको मिटा करके लिख ही लेंगे, अच्छा रहेगा, फिर आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए आपने नोट कर लिया? यदि आपने नोट कर लिए हैं तो हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज हेडिंग दे दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज के गुण, क्लीवेज के गुण, क्या क्या लक्षण होता है क्लीवेज में, या क्लीवेज में जो जायगोट की परिवर्तन होती है वो क्या होती है। तो यहां से जो आगे बढ़े हैं 2 सेल स्टेज से, इन सब को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। ऐसे करके घेर लेंगे ऐसे करके, और यहां से जो आगे की ओर बढ़ते हैं इस सब को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। इस सब को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो। 2 सेल स्टेज एम्ब्रियो, 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो, 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो इत्यादि वगैरह वगैरह। तो हेडिंग क्या डालें? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज। तो पहला नंबर लिखिए, सुनकर के आप लिखते जाइए, बेटर रहेंगे। पहला नंबर, जायगोट क्लीवेज में, जायगोट क्लीवेज में
तीव्र माइटोसिस डिवीजन, तीव्र माइटोसिस डिवीजन होता है। क्लीवेज सॉरी जाइगोट क्लीवेज में तीव्र माइटोसिस डिवीजन होता है। नंबर 2, प्रारंभिक क्लीवेज हाँ चलिए लिखे। प्रारंभिक क्लीवेज, क्लीवेज के फलस्वरूप प्राप्त कोशिका, देख रहे हैं ना ये 2 कोशिका या सेल, प्राप्त सेल को ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में प्रारंभिक क्लीवेज, प्रारंभिक क्लीवेज, क्लीवेज में ना विखंडन, प्रारंभिक क्लीवेज सभी ब्लास्टोमियर्स में, सभी ब्लास्टोमियर्स में एक साथ होता है, एक साथ होता है। लिख लिए? अगला नंबर लिखेंगे, क्लीवेज के दौरान, क्लीवेज के दौरान ब्लास्टोमियर के आकार में, यही है ब्लास्टोमियर सेल, ब्लास्टोमियर के आकार में वृद्धि नहीं होता है, आकार में वृद्धि नहीं होता है, नहीं होता है। फलस्वरूप, फलस्वरूप ब्लास्टोमियर का आकार, ब्लास्टोमियर का आकार घटता जाता है, घटता जाता है, परंतु ब्लास्टोमियर का आकार घटता जाता है, परंतु परंतु इम्ब्रियो का आकार, इम्ब्रियो का आकार, इम्ब्रियो का आकार निश्चित, निश्चित रहता है, निश्चित रहता है। लिख लिए? अब जरा देखिए, इसको देखते हैं। कहता है कि सेल तो विभाजित होता, 2 सेल बना, पहले आकार यही है, 2 से 4 सेल बना, फिर भी आकार यही है। तो आकार जब यही है और 2 से 4 सेल बना, तो सेल का आकार तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, क्योंकि इसमें तो वृद्धि हो ही नहीं रही, इसमें वृद्धि हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, क्लीवेज के दौरान, क्लीवेज के दौरान जाइगोट में, क्लीवेज के दौरान जाइगोट में न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म का अनुपात, न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म का अनुपात, साइटोप्लाज्म का अनुपात 1:550, एगो न्यूक्लियस 550 साइटोप्लाज्म, 1:550 होता है, होता है। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे,
क्लीवेज के दौरान ऑक्सीजन की खपत या आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की खपत या आवश्यकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए देखे होंगे जब महिला क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो वो ज्यादा हाँफती है, सांस लेती है ज्यादा। उसके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में चाहिए, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए उसको, अरे गिर जाओगे, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए ऐसा करता है, वो ज्यादा जोर जोर से सांस लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में, क्लीवेज के दौरान डीएनए सिंथेसिस का दर, डीएनए सिंथेसिस का दर तीव्र हो जाता है। डीएनए सिंथेसिस का दर तीव्र हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में, क्लीवेज के फलस्वरूप कितना नंबर होगा? क्लीवेज के फलस्वरूप जायगोट मोरूला में रूपांतरित हो जाता है। तत्पश्चात मोरूला ब्लास्टूला में रूपांतरित होता है। तो जायगोट से कौन बनता है? मोरूला। जायगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टूला। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि क्लीवेज हुए, प्रथम क्लीवेज हुए। अब ये क्लीवेज क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुए, फर्टिलाइजेशन के 24 घंटा के अंदर, फर्टिलाइजेशन हुए 24 घंटा के अंदर फर्स्ट क्लीवेज हो जाता है। फर्स्ट क्लीवेज मतलब पहला विखंडन हो जाता है। तो ये पूछ सकता है कि फर्स्ट क्लीवेज कहां होता है? तो फर्स्ट क्लीवेज फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक, फर्स्ट क्लीवेज फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। चूंकि फैलोपियन ट्यूब से उसको आने में समय लग जाता है, 24 से 36 48 घंटा तक लग जाता है। तो 24 घंटा के अंदर फर्स्ट क्लीवेज हो जाती है। आई बात समझ में? तो अब मोरूला किसको कहते हैं? तो नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखना है, क्लीवेज के दौरान 8 से 16 सेल स्टेज, 8 से 16 सेल्स स्टेज, इसी सेल को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। 8 गो सेल है ना, तो इच सेल को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। तो क्या लिखे हैं? 8 से 16 सेल स्टेज के एम्ब्रियो में सेल या ब्लास्टोमियर, सेल या ब्लास्टोमियर संघनित, ब्लास्टोमियर संघनित
संघनित संघनित ठोस ठोस बॉल के आकार में, BALL बॉल मीन्स गेंद, बॉल के आकार में रहते हैं, जिसे जिसे एम्ब्रियो का जिसे एम्ब्रियो का मोरूला स्टेज यहां दिखाई दे रहा है, बिजली चले गए हैं, खैर बोल करके लिखा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़नी चाहिए। मोरूला स्टेज या मोरूला कहते हैं, एम्ब्रियो का मोरूला स्टेज या मोरूला कहते हैं। लिख लिए? नोट नेक्स्ट नोट में लिखेंगे। नोट नंबर अगले नोट में लिखिए 16 से 32 कोशिकीय स्टेज में 16 से 32 कोशिकीय स्टेज में ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो में लेयरबद्ध मन परतबद्ध, लेयरबद्ध होकर खोखले बॉल BALL बॉल नुमा संरचना में बदल जाते हैं, जिसे एम्ब्रियो का ब्लास्टुला स्टेज या ब्लास्टुला कहते हैं। लिख लिए? नोट नंबर अगला एम्ब्रियो के ब्लास्टुला स्टेज में एम्ब्रियो के अंदर रिक्त स्थान गुहा के रूप में, कैविटी जिसको कहते हैं, पाए जाते हैं। खोखला है तो रिक्त स्थान तो होगा। किसके रूप में पाए जाते हैं? गुहा के रूप में पाए जाते हैं, जिसे ब्लास्टोसील स्पेलिंग देख लीजिए, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, देखिए यहां पर ऊपर में लिखी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। आई बात समझ में? नोट को बंद कर दीजिए। अब देखना यह है
कि क्लीवेज जो है वो माइटोसिस से कैसे भिन्न होते हैं, क्लीवेज माइटोसिस से कैसे भिन्न होते हैं। तो एक क्वेश्चन के तौर पर लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, क्लीवेज क्लीवेज माइटोसिस सेल डिवीजन से, क्लीवेज माइटोसिस सेल डिवीजन से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। लिख लिए, किस प्रकार भिन्न है। तो नीचे लिखेंगे क्लीवेज माइटोसिस से, क्लीवेज माइटोसिस से निम्नलिखित कारणवश, निम्नलिखित कारण से, वश नहीं लिखो, निम्नलिखित कारण से क्लीवेज माइटोसिस से निम्नलिखित कारण से भिन्न है, निम्नलिखित कारण से भिन्न है। तो इसमें हम क्लीवेज की बात लिख रहे हैं और माइटोसिस दोनों की। नंबर एक माइटोसिस सेल डिवीजन में, माइटोसिस सेल डिवीजन में सेल का डिवीजन, सेल का डिवीजन लिखें, क्या लिखें, सेल का डिवीजन मंद गति से, मंद गति से एवं डिफरेंशिएट कोष्ठ में लिखेंगे पृथक्करण, डिफरेंशिएट होते हैं। अब डिफरेंशिएट का मतलब क्या हुआ कि जैसे एगो कोशिका है, यहां पर एक कोशिका में विभाजन हुई बीचों बीच, तो ये दो सेल बन गया। कितने सेल बन गया? दो सेल बन गया। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है कि क्लीवेज में कि विभाजन तो हुआ है पर दो गो सेल बना नहीं, ठीक। जबकि उसी में लिखेंगे डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद लिखेंगे जबकि डिफरेंशिएट होता है, जबकि क्लीवेज में सेल डिवीजन तीव्रता से अनडिफरेंशिएट होता है, अनडिफरेंशिएट होता है। लिख लिए? दूसरा नंबर हाँ, माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान दो लगातार डिवीजन के बीच ग्रोथ फेज या जी फेज, ऐसे करके जी फेज होता है, जबकि
क्लीवेज में ग्रोथ फेज नहीं होता है, जबकि ग्रोथ फेज नहीं होता है। लिख लिए। नेक्स्ट तीसरा नंबर, माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान मेटाबॉलिक का मतलब होता है उपापचय क्रिया। मेटाबॉलिक क्रिया सामान्य रहती है, जबकि क्लीवेज के दौरान मेटाबॉलिक क्रिया तीव्र हो जाती है। तो इसको अंतर भी कहते हैं और क्या कहते हैं, मतलब कैसे भिन्न है एक दूसरे से, ये भी कहते हैं। तो ये आपसे जैसे पूछ लें तो पहले देखा क्लीवेज किसको कहते हैं, कितने सेल स्टेज तक क्लीवेज तो होते ही रहते हैं। अभी भी माइटोसिस डिवीजन, तो जायगोट जब तक अनडिफरेंशिएट नहीं हो जाता है, सेल इनके डिफरेंशिएट नहीं हो जाता है, तब तक उसको क्लीवेज कहते हैं। इसमें डिफरेंशिएट, ये कहीं आकार नहीं बढ़ रहा है लेकिन सेल की संख्या बढ़ रही है। ठीक, अब लिखिए टाइप्स ऑफ क्लीवेज। अब अलग अलग जीवों में जो होते हैं वो क्लीवेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्लीवेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग जीवों में क्लीवेज अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ क्लीवेज। हेडिंग दिए टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो पहला नंबर लिखेंगे, पहला नंबर डैश दे करके लिखिए, क्लीवेज को मेनली दो वर्गों में, MAINLY, मेनली दो वर्गों में बांटा गया है। मेनली दो वर्गों में बांटा गया है। पहला नंबर होलोब्लास्टिक क्लीवेज, HOLOBLASTIC, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। लिख रहे हैं, डैश देकर के लिखे, जब क्या लिखें, जब जायगोट का विभाजन मध्य भाग से लंबवत होती है तो उसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। मध्य भाग से क्या होती है, लंबवत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज तो होगा। अब देखिए ये जायगोट है और ये भी जायगोट है, मध्य भाग से तो होगा, ऐसे भी हो सकता है और थोड़ा ये ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यदि इस तरह से हुआ तो इसको कहेंगे इक्वल। इसको क्या कहेंगे, इक्वल। इसको कहेंगे अनइक्वल।
अनइक्वल, और दोनों क्या है, होलोब्लास्टिक है, दोनों होलोब्लास्टिक है। तो होलोब्लास्टिक कितने प्रकार के, इक्वल और अनइक्वल। तो इनका एग्जाम्पल अलग है और इनका एग्जाम्पल अलग है। होलोब्लास्टिक इक्वल का एग्जाम्पल है दिया हुआ है, इक्वल का एग्जाम्पल याद रखेंगे कि ये किस जीव में होता है, तो एम्फिऑक्सस में होता है, जबकि अनइक्वल जो होता है फ्रॉग में होता है। एम्फिऑक्सस, 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 ये किस में होता है, फ्रॉग में होता है। होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज किसमें, फ्रॉग में। होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज किसमें, एम्फिऑक्सस में। कैसे, तो आपने देखा बराबर भागों में बांटा, ये बराबर भागों में नहीं बांटा। लंबवत तो काटा है, बीच से तो काटा है, पर एक जैसा नहीं काटा है। ठीक, यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर नोट कर लीजिए, कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरा नंबर हेडिंग देंगे, दूसरा नंबर मेरोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। स्पेलिंग लिखिए, MEROBLASTIC, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। लिखे, जब क्लीवेज के दौरान, जब क्लीवेज के दौरान, क्लीवेज के दौरान साइटोप्लाज्म का वितरण, साइटोप्लाज्म का वितरण ब्लास्टोमियर में, ब्लास्टोमियर में असमान, असमान रहता है, उसे मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। लिख लिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज के, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज के, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज के अलग अलग पैटर्न, अलग अलग पैटर्न होते हैं। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज के अलग अलग पैटर्न होते हैं। बस मेरोब्लास्टिक क्लीवेज को देखना है, अलग अलग पैटर्न होता है। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज के अलग अलग पैटर्न होते हैं। अब देखिए जरा क्या होते हैं, मेरिडियन, वर्टिकल, इक्वेटोरियल, लैटिट्यूडल, स्पाइरल, रेडियल, बायलेटरल। चलिए मिटा दें इनको, तो नाम से ही देख लीजिए क्या क्या पैटर्न होता है। सभी वे मेरोब्लास्टिक में एक जैसा साइटोप्लाज्म का वितरण नहीं रहता, तो उसको मेरोब्लास्टिक क्लीवेज बोल देते हैं। अब देखिए, ये मान लिया जाए कि ये क्या है, ये जायगोट है। ये क्या है, ये जायगोट है। अब इसमें क्लीवेज होगा। अब इसमें क्लीवेज एक टाइप का, दो टाइप का, तीन टाइप का, और इधर हो सकता है ये 4 टाइप का। फिर नीचे एक टाइप का,
2 टाइप का, 3 टाइप का। ये पैटर्न है। पहला पैटर्न का नाम है मेरिडियन। मेरिडियन फोटो बना करके दिखाएंगे, पहले नाम लिखने दीजिए। मेरिडियन। वर्टिकल, इसका क्या नाम है? वर्टिकल। और इसका क्या नाम है? वर्टिकल के बाद हो जाता है इक्वाटोरियल, लेटीट्यूडिनल। इक्वाटोरियल और लेटीट्यूडिनल। इसका मतलब हो जाता है स्पाइरल, स्पाइरल, रेडियल, रेडियल, और इसका हो जाता है बायलेटरल, बायलेटरल, बायलेटरल। ये जायगोट है। जायगोट में इतने तरह से क्लीवेज हो रहे हैं। और ये क्या है? मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। कौन से? ये मेरोब्लास्टिक क्लीवेज का अलग अलग पैटर्न है। मेरिडियन, ये मान लिया जाए कि ये दिया हुआ है तो ये मध्य से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? ये केंद्रक है, एकदम मध्य से गुजरा, ऐसे करके इसको क्या कहते हैं? मेरिडियन। वर्टिकल, वर्टिकल है, ये केंद्रक है, यहां से ऐसे करके गुजरेगा, ये ऐसे करके, केंद्रक से नहीं गुजरा। इक्वाटोरियल, ये केंद्रक है तो इससे ऐसे करके गुजरेगा विषुवतीय रेखा में, विषुवतीय रेखा में। और उसकी क्या बात है? बायलेटरल। बायलेटरल में ये मान लिया जाए कोशिका है, बायलेटरल में ये मान लिया जाए क्या है? ये कोशिका है, तो इसमें ऐसे करके चलता है, एक समान विभाजन नहीं करता। ठीक। उसके बाद स्पाइरल की बात करें तो एकदम स्प्रिंग शेप में रहता है। ऐसे करके। उसके बाद क्या कहता है? रेडियल की बात करें तो एकदम पूरा पूरा डिफरेंशिएट रहता है। इसको कहते हैं रेडियल। बायलेटरल का मतलब हो गया कि दोनों तरफ इक्वल। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। देखिए सामने सामने क्या है? इक्वल है। इसको क्या कहते हैं? बायलेटरल। अब ये किसमें क्या होता है? अब देखिए हम इसका एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल मोटा मोटी लिख लेते हैं, क्लीवेज की कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, जैसे वर्टिकल क्लीवेज है तो थर्ड क्लीवेज होगा चिक, थर्ड क्लीवेज चिक। इक्वेटोरियल है तो फिफ्थ क्लीवेज फ्रॉग, फर्स्ट क्लीवेज हायर एनिमल्स। लेटिट्यूडिनल है, थर्ड क्लीवेज एम्फियोक्सिस। ठीक। बस रेडियल क्लीवेज है तो सम स्पाइरल है तो स्पाइरल में एस्केरेसिस। उसके बाद बायलेटरल है। इसके एग्जाम्पल महत्वपूर्ण नहीं, एग्जाम्पल महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। तो ये है मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, इसको नोट कर लीजिए। और क्लीवेज के टाइप से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बस क्लीवेज के गुण और क्लीवेज और माइटोसिस में अंतर। तो एक बार फटाक से इनको नोट कर लीजिए, फटाक से कर लिए नोट। चलिए, यदि आप इनको कर लिए हैं नोट तो हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। लेकिन विदा लेने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो आपको इम्प्लांटेशन और टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन बताएंगे। उसके बाद हम लोग गैस्ट्रेशन पीरियड में जाएंगे और अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे। ठीक। तो इन्हीं के साथ हमें दे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा। खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी बेस्ट।